नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। इंडिया बैठक पर टिकी निगाह है हेमंत सोरेन को सीएम बनाने की अटकलें। झारखंड में इंडिया गठबंधन के विधायकों की बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की ओर से बुलाई गई यह बैठक राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। बैठक से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंगलवार के सभी कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिए जाने से भी चर्चाओं को बल मिला। माना जा रहा है कि विधायकों की मौजूदगी में बड़ा फैसला हो सकता है। इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार की दोपहर को सीएम चंपई सोरेन से उनकी मुरहाबादी स्थित आवास पर मुलाकात का आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिल पाया है। बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश भी दिया गया है। आधिकारिक रूप से बैठक में गठबंधन की चुनावी रणनीति को लेकर विमर्श की बात कही गई है। चर्चा है कि एकत्रित विधायक हेमंत सोरेन को फिर से नेतृत्व सौंप सकते हैं, अपना गंतव्य दे सकते हैं, फिर कोई बड़ा सियासी फैसला लिया जा सकता है। इसे लेकर सत्ता पक्ष के भीतर हलचल तेज है। कई सत्ताधारी विधायक हेमंत के नेतृत्व को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हेमंत के घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल होंगे। दूसरी ओर विरोधी दल भाजपा के नेताओं ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रमोशन पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। मामले में विशाल प्रताप देव और अन्य ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्राथमिकियों के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कोर्ट को बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रमोशन दे रही है, लेकिन इसमें सीधे भर्ती होने वाले प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर को सूची से हटा दिया गया है। जबकि प्रमोशन नियमावली 1993 के अनुसार ग्रेड 7 में प्रमोशन के लिए शिक्षकों को 5 साल पूरा करना होगा। विवाद होने पर पूर्व में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने के लिए नियमावली में संशोधन भी का प्रस्ताव दिया था। इसमें कहा गया था कि ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को अर्हता 10 साल होनी चाहिए, जबकि प्रमोशन से ग्रेड 4 तक पहुंचने वाले शिक्षकों की अर्हता स्थिर कर दी गई। सीधी भर्ती पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी, जबकि अन्य शिक्षकों की ग्रेड 4 में प्रमोशन 2017 में हुई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खुले में मांस बेचने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, लाइसेंस रद्द करने का निर्देश। नियमों का पालन नहीं करते हुए खुले में मांस की बिक्री जारी रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस निगम रद्द करे। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने श्यामनंद पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र पर सही जानकारी नहीं दी है। राज्य सरकार ने खुले में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है। रांची में अभी भी खुले में मांस की बिक्री हो रही है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची समेत पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री हो रही है। पशुओं को काटकर खुले में लटका दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उस रास्ते से आने जाने में परेशानी होती है, जबकि खुले में मांस की बिक्री करने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में डीजीएम की पत्नी से लूट, चेन और कैश लेकर भागे बदमाश। हवाई फायरिंग भी। जमशेदपुर में टेलको थाना क्षेत्र के नीलडीह मेन रोड के सामने कंपनी क्वार्टर में रहने वाले आईएसडब्ल्यूपी के डीजीएम मुकेश कुमार के घर के सामने बदमाशों ने उनकी पत्नी को सोमवार रात लूट लिया। इस दौरान लूट का विरोध करने पर फायरिंग भी की गई। इस मामले में एक केस टेलको थाना में दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि डीजीएम की पत्नी और बेटे सोमवार रात वॉक कर जैसे ही घर पहुंचे, पीछे से 4 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। घेरने के बाद उनसे 10,000 रुपए लूट लिए, सोने की चेन छीन ली।
इसके बाद वे लोग भागने लगे तो लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनमें से एक अपराधी ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग की और वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मंगलवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। घटना के बाद मौके पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने उन रास्तों में लगे सीसीटीवी के फुटेज को भी देखा है जहां से अपराधी भागे। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन उनसे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इससे पहले भी इसी इलाके में छिनतई की घटना घटी थी, लेकिन बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में मानसून एक्टिव। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान झमाझम बारिश के आसार हैं। संताल के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कई जिलों में जमकर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सिमडेगा में 108.2 मिमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भाग में बिहार और आसपास के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इससे राज्य में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। इसके चलते राज्य में बादल छाए हुए हैं और बिहार से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। राज्य में विभिन्न जगहों पर बारिश होने से तापमान में कमी आई है। रांची समेत अन्य शहरों के अधिकतम तापमान सामान्य के से 5 डिग्री तक नीचे आ गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री है और मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे अधिक तापमान जामताड़ा का 32.3 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।